नमस्ते बच्चों, आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सीरीज 5 लेकर आया हूँ। आप इसे डे 5 कहो या पार्ट 5 करो। क्वेश्चन पेपर का ये 5वां दिन है। मिड टर्म क्वेश्चन पेपर चल रहा है, 2019-20 का चल रहा है। ठीक है, इसको मैं सॉल्यूशन इसको आपको अच्छे से करवा रहा हूँ। और आज जो हम 35 क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले मैं आपको 4 वीडियोज़ में 34 क्वेश्चन तक करवा चुका हूँ। पेपर को आपको 3 घंटे में पूरा करना पड़ता है। आप जब उन वीडियोज़ को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पेपर कैसे करना है, अच्छे से करना है। मैंने क्या करा है कि उस चैप्टर को तो समझाया है, लेकिन उस चैप्टर के अंदर, ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी समझाइए। मतलब जो क्वेश्चन है ना, उसके चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 35 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 35 क्वेश्चन देखो, ये है। आप इस क्वेश्चन पेपर पर भी एक बार नज़र मार लो। ये 35 क्वेश्चन है, फिर 36 है, फिर 37 है। ठीक है, दिख रहा है आप सबको। अब मेरी बात ध्यान सुनो। 35 क्वेश्चन में देखो एक साथ कितने सारे दे दिए, 1 2 3 4 5। तो बच्चे इसको देख के ना कई बार घबरा जाते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप पहले एक छोटा सा इसका एक सवाल सीख लो। जैसे अगर आपने ये किया होगा 3 - √8, है ना। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अपोन में आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज। हर का परिमेयकरण करने पर, हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, कैसे करते हैं, यही चीज ऊपर चली जाती है और यही चीज नीचे आ जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात। यही चीज ऊपर चली गई, यही चीज नीचे चली गई। इस तरीके से हमने इसे करा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने से पहले आप देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है। हमेशा नीचे ये वाला फॉर्मूला बनेगा, a - b a + b। और ये किसके बराबर होता है, a² - b²। मतलब पहले वाले पे स्क्वायर और दूसरे वाले के ऊपर स्क्वायर। समझ में आ गई। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, हटा दिया मैंने। ठीक है, ये पहले एक्स्ट्रा थोड़ा सा समझा रहा हूँ, फिर बुक का क्वेश्चन कराऊंगा। 3 - √8 मतलब क्वेश्चन पेपर का 3 + √8, 3 का स्क्वायर √8 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो। 3 + √8 और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। √8 का क्या होगा, 8। क्योंकि रूट देखो, √8 की मल्टीप्लाई जब आप √8 में करोगे तो वो एक 8 बन जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखो। हर रकम में 2 रूट होते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको खोलना को भी आ जाता है। आप उसके लिए सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने सारी वीडियो बना रखी। फर्स्ट चैप्टर पूरा अच्छे से करवा रखा है, सेकंड चैप्टर पूरा करवा रखा है, थर्ड भी करवा रखा है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है अगर आप उसे ध्यान से समझोगे। √8 ठीक है, हर रकम में 2 रूट होते हैं। ऐसा अगर 2 है तो इसको √2 करेंगे। अगर ये लिखा तो ये लिखेंगे, ये लिखा तो ये लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब क्या आ गया, 3 + √8 अपोन में क्या है, 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ बुक के क्वेश्चन पे। ठीक है, अब बुक का क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 5 है। तो बच्चे जो है इसको देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं और गलत कर देते हैं। और आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब फटाफट देखो, 1 2 3 4 5 है, आप सबका करो। ठीक है, आप यहाँ लिख दो। मैंने अभी हिंदी में लिखा था, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आप इसको लिख लो। यही चीज़ ऊपर चली गई। ठीक है, देखो साइन चेंज हो गया, माइनस का प्लस हो गया, फिर माइनस ये उतार दिया। अब इसका करो। मतलब यहाँ क्या, 1 2 3 4 5 सबका करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ना बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि वो क्वेश्चन कहाँ से बना लेगा इतने। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ऊपर चली गई, ये चीज़ नीचे चली गई। ये हमने कर दिया, ये कर दिया। अब इसकी बारी है। ठीक है, अब ये इसकी बारी है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। देखो ये माइनस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, और ये चीज़ नीचे उतर जाएगी। क्लियर हो गया। आप चाहे तो 1 2 3 4 5 अलग अलग कर सकते हो, फिर एक साथ लिख सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो, आप एक साथ करो। ठीक है, अब उसके बाद अगला देखो, यहाँ माइनस लगा, माइनस उतार दिया, ये चीज़ ऊपर चली गई, ये चीज़ नीचे आ गई। ऐसे इसका करो, ये चीज़ ऊपर चली गई और ये चीज़ नीचे आ गई। ध्यान से देखो, ये माइनस है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया।
ठीक है, अब फटाफट आपको वही करना है जो मैंने अभी आपको बताया था। पहले जो मैंने ये वाला पार्ट करवाया ना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तभी आप सारे पार्ट इजीली कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, किसी भी चीज़ को जल्दी मत करो, जल्दी तभी कर पाओगे जब आपकी उसकी स्पीड अच्छी बनेगी। ठीक है, और तभी आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं करोगे या बहुत कम करोगे। ए माइनस बी ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा? वही पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले पे स्क्वायर। मैंने अभी फॉर्मूला आपको लिखवा दिया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे देखो, ये इसकी एक की किसी मल्टीप्लाई करो वही आएगा। अब ध्यान देखो, ये माइनस है बाहर तो ब्रैकेट लगाए रखना, अगर आपने ब्रैकेट हटा दी तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, वही पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले पे स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो √7 √6, वही पहले वाले पे स्क्वायर और दूसरे वाले पे स्क्वायर। ठीक है, और इसमें करो पहले वाले पे स्क्वायर और दूसरे वाले पे स्क्वायर। ठीक है, जानबूझ के उसने क्या करा, इतना बड़ा पार्ट कर दिया ताकि बच्चे घबरा जाएं। ठीक है, लेकिन उनको नहीं पता जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी होती है, जो मेहनत करते हैं, वो कभी गलत नहीं करते, और वो भी यही चाहते हैं कि जो बच्चे मेहनत करने वाले वो अच्छा करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ऊपर वाला तो सेम उतार दो। अब 3 के ऊपर 2 पावर है, तो 3 के ऊपर 2 पावर 6 मत लिख देना, कई बच्चे 3 दूनी 6 लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना, आप सिंपल से सोचो 3 कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9। 3 3 9, तो आपको 9 लिखना है। क्या लिखना है? 9। माइनस का रूट से कट गया, सर 8 बचा। बताया था ना मैंने अभी कि अगर √8 2 होते हैं तो वो 1 बन जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, रूट और बिना रूट में डिफरेंस सीखो, क्योंकि अगर आपने चीज़ों को डिफरेंट करना सीख लिया ना, गारंटेड कह रहा हूँ कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन वहीं आ जाते हैं जब वो डिफरेंट करना छोड़ देते हैं। यहाँ सिर्फ 7 बचेगा क्योंकि रूट है। ठीक है, आप ऐसे भी समझते हो रूट से 2 कट गया, स्क्वायर कट गया। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, कंसेप्ट अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो आप गलत कर दोगे। और जहाँ माइनस हो बाहर ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये माइनस और ये प्लस समझ लेते हैं, फिर गलत हो जाता है, क्योंकि अगर जब ब्रैकेट हटेगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था ब्रैकेट लगा के रखना। ठीक है, ये √5 है। ठीक है, मैंने एक बार दोबारा बता दिया, अगर नहीं समझ में आया तो। यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 में से 8 का कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 लिखो या ना लिखो मर्जी है आपकी, 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पर भी 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचा। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचा। अब सारों को एक साथ उतार लो आप फटाफट। ठीक है, 3 + √8 ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, फिर एक से ब्रैकेट हटा देना, √7 प्लस, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको क्लियर हो गया तो माइनस का अटैक कर दो उस पर। ठीक है, बिना ब्रैकेट लगाकर, ब्रैकेट हटाओगे तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने पहले सेम उतार दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आ गया। अब 1 लगा, जो मैंने लगाया तो हटा दिया। ठीक है, आप चाहे तो स्टेप बचा सकते हो, ये यहाँ 1 लगाओगे नहीं, सीधा ब्रैकेट हटा दोगे, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना जल्दी भी क्या करना है, कंसेप्ट समझने के लिए पूरा आराम से करते हैं। ठीक है, वो पेपर में आप जैसे मर्जी कर लेना। प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस का है तो साइन चेंज नहीं होंगे, याद रखना। और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, √8 से √8 कैंसिल हो गया, 7 से 7, इससे हो गया, ये इससे हो गया। देखो माइनस, ये माइनस का प्लस का तो कैंसिल हो जाएगा ना, 0 बचेगा। ठीक है, दिख रहा है सबको? अब ध्यान से देखो यहाँ क्या बचा, 3, और यहाँ पर क्या है, +2, सिर्फ ये बचा तो +5 आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 करवाने जा रहा हूँ, और 36 क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ध्यान से समझोगे तो आपको आ जाएगा। देखो इसने ना, पहले क्वेश्चन देख लो, इसने बोला यदि ये बहुपद इससे पूरा डिवाइड हो जाए, ये वाला जो है इसको पूरा डिवाइड कर देगा, तो कह रहा है a का मान निकालो। अगर कोई किसी को डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो वो उसका मतलब फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब इसने बोला है अब आपको a फाइंड करना है, a फाइंड करना है। तो ईजी है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। जो बड़ी डिग्री होती है, बड़ी पावर वाला, तो हम px डिनोट कर लेते हैं। क्या डिनोट कर लेते हैं? px। और जो हमें जिससे बोला ना फैक्टर है, उसको हम gx डिनोट कर लेते हैं। क्या डिनोट कर लेते हैं? gx डिनोट कर लेते हैं, ये हमारा एक्सप्लेनेशन आ गया। अब क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो हमने यहाँ इक्वल में 0 ले लिया। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। क्या ले लो? फर्स्ट इक्वेशन। अब माइनस का 1 जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। माइनस का 1 जाके क्या हो जाएगा?
प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें पुट कर दो, जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ 1 पुट कर दो। तो इसने बोला ये इसका फैक्टर, तो रिमाइंडर क्या हुआ 0, ठीक है। रिमाइंडर क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। ये ए है, क्या है ए, क्या है ए। यहाँ तक क्लियर होगा। देखो 1 की ओर 3 1 ही आएगा, तो 4 बन जाए 4, मैंने सीधा इसे लिख दिया। अब देखो दोनों प्लस के हैं, 7 और 4 11 प्लस के हो गए, माइनस के 16 है, ठीक है। अब 16 में से 11 के कितने बचे, माइनस के 5 बचे, ठीक है। इक्वल टू में क्या चल रहा है 0, तो माइनस का 5 जाके उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ए कितना आ गया 5। अब आप बोलोगे भैया इसमें क्या मुश्किल था, सर इसमें क्या मुश्किल था, है ना। देखो मुश्किल ये नहीं था, ए तो निकाल लिया आपने, उसने आगे बोला कि इसके आपको गुणनखंड भी करने हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मेरी बात समझ रहे हो कि मुश्किल क्या था इसमें। आपने 5 पुट कर दिया, अभी आपको उसके फैक्टराइज भी करने हैं, और बच्चे यहाँ तक छोड़ के आ जाते हो, फिर कहते हैं हमने तो पूरा कर लिया, फिर कट गए ना मार्क्स। अब आपको ए की वैल्यू पुट करनी है, पी एक्स लिखो, फैक्टराइज करना है इसका, 4x की क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस ए की जगह क्या लिख दोगे 5x और प्लस 7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आपको इसे फैक्टर्स करने हैं। देखो इसका एक फैक्टर तो आपको दे रखा था ना, ये x माइनस 1 दे रखा है ना, सुन रहे हो मेरी बात। जब आपको एक फैक्टर इसका गिवन है और आपको ये गिवन है, सुन रहे हो मेरी बात, जब आपको ये गिवन है और ये गिवन है, तो आप इसको पहले डिवाइड करके, ठीक है, इसको किसमें बदल लोगे, क्वाड्रेटिक में बदल लोगे, किसमें बदल लोगे, क्वाड्रेटिक में। तो आपको जी कितना गिवन है x माइनस 1। मेरी बात दोबारा सुन लो, सबसे पहले हमने a को फाइंड किया, क्वेश्चन ऐसे थोड़ा चेंज करके देता है बच्चे ताकि कंफ्यूज हो जाए। पहले हमने a निकाल लिया, a निकालने के बाद हमने क्या करा, px लिख लिया, वहाँ a की जगह वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने gx लिया। अब इसको से डिवाइड करेंगे। डिवाइड जो है मैंने इसके अच्छे से वीडियो बना रखी है, मैंने एक एक्स्ट्रा भी वीडियो बना रखी है डिवाइड कर सिखाने के लिए, पूरा सेकंड चैप्टर में आइए और आप उस वीडियो को जरूर देखो ताकि आपको अच्छे से डिवाइड क्लियर हो जाए। क्योंकि अब मैं डिवाइड का इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको इसमें भी समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो करना कैसे डिवाइड। देखो ये x की पावर 3 है ना, और ये 4 है, इसको 3 बार लिख लो। यहाँ रफ में करवा रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा, दिख रहा है 4 x 3 बार लिखा, और यहाँ पर क्या है x, तो x से इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करो तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर बचेगा ना। तो इस 4x स्क्वायर को आप यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, लिख लिया। अब इस 4x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करो, 4x स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई करो, 4x से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 4x की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, मतलब पहले डिवाइड करके, ठीक है, हमें पता लगाना होता है कि किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों सेम आ जाए। इसकी मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब माइनस के 16 प्लस के 4 है। देखो नीचे वाला साइन जो वो चेंज हो गया, माइनस प्लस। ये मत सोचना कि माइनस माइनस प्लस किया, नहीं, अगर यह माइनस है तो प्लस, अगर यह प्लस होता तो माइनस लिखता। तो इसलिए बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 16 में से 4 के कितने बच्चे, माइनस के 12। माइनस की रकम बड़ी है, प्लस की रकम छोटी है, ये सेम उतार लिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ये 2 जने तो 2 तक आएंगे। अब माइनस 12x स्क्वायर है ना, अब माइनस 12x स्क्वायर को लिखो, आप लिख लिया। उसके बाद आप ऑन में क्या है x, अब यहाँ x स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिख लिया। x कट गया तो बचा क्या, खाली माइनस का 12x बचा। आप माइंड में भी सोच सकते हो, हाँ भाई माइनस का 12x बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई में करो माइनस का 12x स्क्वायर, ठीक है। माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करो प्लस 12x, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। समझ में आ गया, ये लाइन डाल दी। माइनस का क्या हो गया प्लस, प्लस का क्या हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब प्लस के 5 है, माइनस के 12 है, प्लस के 5 है, माइनस के 12, तो माइनस के 7 बचेंगे ना, ठीक है, क्योंकि माइनस के 12 है, प्लस के 5 है, तो माइनस के 7, अब 7 बचे। कई बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर, तो x के स्क्वायर से काट क्यों नहीं देते, नहीं ना। अब मान लो ये 16 चॉकलेट हैं और माइनस की 16 चॉकलेट है, प्लस की 4 चॉकलेट है, तो कितना, माइनस की 12 चॉकलेट पर थोड़ी हटा दोगे, अब वहाँ पे स्ट्रॉबेरी थोड़ी कर दोगे, हाँ या ना, वहाँ पे आप च्युइंगम थोड़ी कर दोगे, चॉकलेट ही तो रहेगी। तो मतलब कहने का ये है कि जब दोनों सेम सेम होते हैं तब वो हटते हैं, सुन रहे हो, और साथ में उसका जो कोफिशिएंट है वो भी सेम होना चाहिए।
अब यहाँ 16 है और ये 4 है, ये तो वेरिएबल तो सेम है लेकिन कोफिशिएंट तो अलग है ना, तो बचेगा उसके साथ वो वेरिएबल भी लगेगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखो। जो जो बच्चे गलती करते हैं वो सारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको फिर भी मुझे पता है वीडियो देखनी ही पड़ेगी। अगर आप डिवाइड अच्छे से सीखना चाहते हो डिवाइड वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं आप। यहाँ आ गया, अब ये 7 उतार लिया, ठीक है। ये समझ में आ गया एक्स क्यों लिखा है, माइनस के 12 थे प्लस के 5 थे तो 7x लिखना जरूरी है। समझ में आ गई। जैसे अगर 4 इंसान हैं और 3 इंसान हैं तो इंसान कोई जानवर थोड़ी बन जाएगा, इंसान तो इंसान ही रहेगा ना, तो इसलिए x है तो x ही रहेगा साथ में, ये याद रखना, इसको इग्नोर मत करना। मुझे पता है ना बहुत बच्चे गलती करते हैं इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ आना चाहिए। माइनस के साथ x है और बटे में क्या x, तो x कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का 7 बचा। माइनस की 7 की से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 7x आ गया, माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करी, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अब ये नीचे लाइन डाली, ये माइनस का होगा प्लस, प्लस का होगा माइनस, ये दोनों कट गए और आंसर में क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0। अब मेरे पास तो बोर्ड था मैंने लिख दिया, लेकिन आप पीछे लिखना, ठीक है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर कोई किसी का फैक्टर होता है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था ना कि ये फैक्टर है, 36 क्वेश्चन में लिखा है ना कि ये फैक्टर है, इसका डिविजिबल है ना, डिविजिबल फैक्टर आ जाए या पूर्णतः विभाजित आ जाए, तो हमेशा याद रखना रिमाइंडर 0 है। मैंने बोला था ना रिमाइंडर 0, तभी तो मैंने 0 पुट किया था यहाँ पे। तो हमेशा ये याद रखो यहाँ 0 ही इसका आंसर आएगा। अगर आपका 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने गलत करा है। समझ में आ गई। अभी भी पूरा नहीं हुआ बच्चों, ये अभी और आगे करना है। ऐसे थोड़ी 100% आ जाएंगे, 100% के लिए आपको 100% तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपको ये पता लग गया, ये आ गया आपके सामने, ये आंसर आ गया। अब आपको इसके फैक्टराइज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, फैक्टराइज, ठीक है। तो फैक्टराइज कैसे करोगे, 4x², तो एक्सरसाइज 2.4 है उसमें आप जाके देखोगे तो ये क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसमें है तो ये आपको दे रखा है x-1, ठीक है। अब इसकी आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, सुन रहे हो, क्योंकि इसकी से मल्टीप्लाई करने पर यही तो आएगा, ठीक है। ये क्यों आया थोड़ा सा रफ में बता दो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेंड टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि फिर इसी में सारा टाइम चला जाएगा, वीडियो पुरानी देखो आप, ठीक है। टेकिंग 4x² माइनस 12x माइनस 7, हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर का तरीका क्या है, 7 की से मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, 7 4 जा बच्चों कितना होता है 28। अब 28 किस किस के पहाड़ी में आता है, माइनस करने पे 12 चाहिए हमें। ये तरीका होता है इसका फैक्टराइज करने का। 7 चौक 28, ये 8वीं क्लास में भी है, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं 12वीं में, आप किसी में इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। 12वीं में थोड़ा सा पार्ट हो जाता है बस, ठीक है, तो आपको माइंड में करना पड़ता है। 7 चौक 28 हो गए, 28 आ गया, तो अब 28 किस किस के टेबल में आता है, 14 दूनी 28 होता है, ठीक है। और बताओ 28 किस किस के टेबल में आता है, 28 एक में 28 होता है। अब माइनस करने पर 12 चाहिए, माइनस करने पर 12, क्या 28 में से 1 जाएगा तो 12 आएगा, नहीं आएगा, तो 14 में से 2 जाएंगे तो 12 आ जाएगा ना, तो आपका ये आ गया। इससे पता लग जाता है कि कौन सा हमें फैक्टर चूज करना है। तो 4x² सेम उतार दिया, माइनस सेम उतार दिया, माइनस का 7 उतार दिया, ये 4 और 2 यहाँ लिख दिया। 4 वेरिएबल कौन सा इसके साथ x है, अगर यहाँ पे दिया होता y तो y लिखते, 4x माइनस का क्या आ गया 2x, ठीक है। 4x² माइनस का 14 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 2 हो गए, इनको कॉमन ले लो। अब इसमें पूरे में कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा, जब आप इसमें कॉमन लोगे तो इसको गैप कर लो। अगर आपको कॉमन लेना इजी नहीं लग रहा, एक बात तो सुनो, अगर मैंने कहा इक्वली लगा तो इक्वल जो लगाना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा तो इसके आप फैक्टर कर लो मल्टीपल वाले, 2 2 जा 4 x 2 7 जा 14, क्योंकि मुझे बिल्कुल बेसिक तरीके से बताना है, क्योंकि स्पेशली जो ये क्लास है उन बच्चों के लिए जिनकी कंपार्टमेंट आई है, ठीक है। बाकी जो फाइनल में उनके लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन उनको इतना ज़्यादा डीपली नहीं करना पड़ेगा क्योंकि शुरू से तैयारी कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे तो इधर देखो 2 2 दोनों में आ गया, x दोनों में आ गया। जब आप इन दोनों में कॉमन ले रहे हो तो इस पेयर को आप हाइड कर लो थोड़ी देर के लिए। दोनों में क्या 2 है, दोनों में क्या x है, यहाँ क्या आ गया 2x माइनस यहाँ क्या आ गया 7, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 1, और ये सेम उतार देंगे। अगर ये ब्रैकेट वाले सेम आ गए तो आपने बिल्कुल सही करा है, अदरवाइज आपने गलत करा है। ये और ये दोनों कॉमन आ गए, इसको हमने ऐसे लिख लिया।
इसको आप पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इसको आप क्या करो, फैक्टराइज करो पोलिनोमियल को, तो ये आपके फैक्टराइज हो गए। तो देयरफॉर आपका आंसर क्या आ गया, पहले वाला क्या था x - 1, दूसरा क्या 2x + 1 और 2x - 7, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। पूरा लिख देना, हैज़ फैक्टराइज द पोलिनोमियल हैज़ फैक्टराइज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और अब हम कर रहे हैं 37 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहे हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के हैं, थोड़े बड़े हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और क्योंकि इसके आसपास के अगर क्वेश्चन आएंगे तो भी आप आराम से कर लोगे। एक इसने ये दे रखा है और एक इसने हमें ये दे रखा है, कह रहा है इसका आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब मैं तो इस कॉपी पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसे ग्राफ शीट जो मिलेगी आपको उसमें करना होगा, ठीक है। उसकी वजह से बोला जो ट्रायंगल बन रहा है वाई एक्सिस पे, उसको आपको शेड भी करके दिखानी है। आप एक बार क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, देख लिया। अब आगे देखो, अब आपके पास 2 ही क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड। आप टेकिंग फर्स्ट ले लो पहले। x + y = आपको 2 दे रखा है। तो मैंने अभी आपको इसके जैसा क्वेश्चन करवाया था, अगर पहले आपने देखा हो तो एक को अकेला करना होता है, +y जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद आप इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप लेट मान लो जो राइट हैंड साइड में है उसमें किसी आपको पुट कर दो, उसमें किसी चीज़ को पुट कर दो। लेट y = कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। आपने 0 मान लिया, क्या मान लिया, 0। अगर आप यहाँ 0 पुट करोगे तो देन x कितना आएगा, 2 - 0, 2 आ गया। खुद सोचो, y की जगह 0 पुट कर दो, 2 में से 0 को घटाओगे 2 ही आएगा ना। उसके बाद आपने लेट क्या कर लिया, y = 1 मान लिया, क्या मान लिया, 1। अब जहाँ y है वहाँ 1, कुछ भी पुट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 2 में से क्या क्या बचा, 1। फिर लेट y = आपने 2 ले लिया। हमने 3 सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है, 3 बहुत होते हैं, ये आ गया। अब उसके बाद बॉक्स बना लो, आपकी मर्जी, वर्टिकल बनाओ या हॉरिजॉन्टल बनाओ। ये x है, ये y है। x कितना रखा था आपने, x नहीं रखा था आपने, y रखा था। तो y की जगह y रखना है, x की जगह x रखना है, ठीक है। दोनों 1 है। और तीसरा क्या है, x आपका 0 है, y आपका कितना है, 2, ठीक है। मैं इसका एक और तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। इस वाले में यहाँ तो मैंने आपको बताया कि आप कुछ ही पुट कर लो, है ना। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। मतलब आपको जैसा पुट करना लगे आप निकालो, क्योंकि आपको मेन क्या 3 सोल्यूशन निकालने आने चाहिए। एक और आसान सी चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये दूसरी क्वेश्चन है, टेकिंग सेकंड क्वेश्चन, समीकरण 2 लेने पर, ठीक है। हिंदी में लिख लेना, समीकरण सेकंड लेने पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दोनों में से किसी एक को उधर लेके माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो हमें इजी रहेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, पहले x की जगह 0 रख लो, फिर आप y की जगह 0 रख लो, ठीक है। तो पहले आपने क्या करा, लेट ले लिया y = 0, ठीक है। पहले आपने x की जगह 0 रख लो, फिर y की जगह 0 रख लो, आपकी मर्जी है। हमने y की जगह पहले 0 रख लिया, तो x कितना आएगा, 2 + 0, तो 0 में कुछ भी ऐड करो वही आएगा। दूसरा आप क्या करो, x की जगह 0 रख लो। अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा लगता है जिसमें एक साइड कुछ भी रखते रहो, दूसरा निकलता जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करा, पहले y की जगह 0 रख लिया, फिर आपकी x की वैल्यू निकल गई। अब x की जगह 0 रख लो, जहाँ x है। देखो, पुट करना आना चाहिए, पुट करना अच्छे से आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये मेरा मार्कर है, मैंने बोला इसकी जगह पुट करके दिखाओ, तो आपने पुट करा ये, तो आपने सही पुट करा, नहीं करा। देखो उसका ढक्कन बंद था, इसका ढक्कन खुला था, पूरी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। तो आपको देखो ऐसे पुट करके रखना है। अगर मैंने ये पुट किया था और मैंने इसको ऐसे पुट कर दिया, ये ऐसे, तो मैंने इसको ऐसे रख, तो भी गलत है। मतलब पुट करने का मतलब समझ रहे हो, उसको हटा के दूसरे रखना है। ये नहीं रखना कि उसको भी रख दो और उसको भी रख दो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखो, क्योंकि जहाँ बच्चे छोटी छोटी गलती करते हैं सारी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीज़ आगे बता रहा हूँ, कुछ चीज़ पीछे बताता हूँ, मतलब आगे बताता हूँ, मतलब पहले, पीछे मतलब बाद में बताता हूँ, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इस बात को भी आप ध्यान रखना, इसलिए करो पूरी वीडियो देखने का ही बेनिफिट मिलेगा आपको। x = कितना, 0। अब जहाँ x है आपने 0 पुट कर दिया, 2 + y, तो अब प्लस का 2 जाके क्या हो गया, माइनस का y, ठीक है। अब आपको इसमें सिर्फ 2 सोल्यूशन निकालने की जरूरत है, ठीक है। तो x आपका क्या था, 2, y कितना था आपका, 0, और इस वाले में x क्या था आपका, 0, y कितना था, -2, ठीक है। एक तरीका ये है, 3 सोल्यूशन निकाल लो, ठीक है। और इसमें भी आप ये कर सकते हो, जैसे आपने कहा नहीं आपने 2 निकाले, 3 निकालो, है ना। तो आप तीसरा भी निकालो, ये लाइन डाल लो इसे। लेट आपने x की जगह y है ना, y की जगह आपने 2 रख लिया, क्या रख लिया, 2। तो x कितना आ गया, 2 + 2 कितना आ गया, 4। तो एक और जोड़ लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप जितना मर्जी निकाल लो, ठीक है। कई बच्चों को ये इजी लगता है 0 0 वाला। क्यों इजी लगता है अभी बताता हूँ।
क्यों इजी लगता है अभी बताता हूँ। अब हम ग्राफ बनाना सिखाएंगे। मैं आपको बता रहा था कि ये ज़्यादा इजी क्यों पड़ जाता है। ठीक है, देखो इधर एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये क्या है 1 2 3 4 5। देखो अब यहाँ पर क्या अमाउंट लोगे ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। एक बात सुनो मेरी, अगर यहाँ पर होता 200 तो आप 1 लिखते 2 लिखते नहीं ना। वर आपको पता क्या लिखना चाहिए, आपको वहाँ 50 60 70 100 ऐसे लिखना चाहिए। मतलब एक्स की जगह आप वाई की जगह आप 20 मानो, 50 मानो, 100 मानो। अगर आप वहाँ पे दे रखा है 2000 और आप रखो रहे हो 1, आप खुद सोचो। एक एग्जाम्पल देता हूँ, राम और श्याम दोनों मिलके 2000 पे दान करते हैं। ठीक है, आपको कैसा लगेगा अगर राम दे रहा है 1 रुपया और श्याम जो दे रहा है 999 रुपये? अजीब नहीं लगेगा? और फिर बताओ ग्राफ कैसे बनाओगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आपको जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 1000 रुपये दान कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बड़ी बड़ी अमाउंट लेनी चाहिए। जैसे अगर आपने लिखा राम जो है वो 500 रुपये दे रहा है, तो श्याम कितना देगा, 500 रुपये देगा। राम दे रहा है 100 रुपये, तो वो कितने रुपये देगा, 900 रुपये। तो इस तरीके की अमाउंट आएगी। तो आप यहाँ पे 100 का डिफरेंट ले लोगे, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे डिफरेंट भी गलत ले लेते हैं। ठीक है, और एक और बात बताता हूँ, अगर आप इस तरीके को अपनाते हो जीरो वाले को, तो आप राम श्याम आ जाए, मोहन आ जाए, रहीम आ जाए, 2000 ले 2 लाख आए, तब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी अमाउंट आएगी और यहाँ पर आप बड़ी बड़ी अमाउंट वाला ही ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा कितना है, 2 के आसपास ही है ना। तो फिर मैंने यहाँ पे गिनती ले ली 1 2 3 4। याद है ना, 0 से गिनती स्टार्ट होती है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। अरे 0 से तो स्टार्ट होगी चीज़ें। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। तो जो बच्चे गलती करते हैं, सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब आप ध्यान से देखो, पहले क्या पुट करना है, एक्स का 2 वाई का 0, एक्स का 2 वाई का 0। जब दोनों में से कोई एक 0 आ जाता है तो हमेशा लाइन पर ही पॉइंट डालते हैं। कहाँ पॉइंट डालते हैं, लाइन पर। तो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू दे रखी है ना। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 1 है, तो क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर वाला, एक्स का 1 वाई का 1। तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्स का 0 वाई का 2। जब दोनों में से एक 0 होता है तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उस पर पॉइंट डाल देंगे। वाई का 2 दे रखा है, सीधा वाई पे डाल दो। ठीक है, तो ये आ गया, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इस वाले में देखो, मैं 0 वाले में बता रहा था, अभी इसको 2 मिनट के छोड़ दो। मैं 0 वाले में ये बता रहा था कि जैसे एक्स की वैल्यू 2 है ना, तो आप एक्स का 2 डाल दो, ये डाल दिया। और वाई की -2 है, तो वाई का -2 कहाँ, ये डाल दिया। तो इसमें ऐसे करना पड़ता है, आपको ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा जैसे आपने इसमें सोचा था 1 और 1 पे 90। जैसे आप इसमें 2 और 4 में सोचोगे, एक्स का 2 वाई का 4, है ना। तो आपको ऐसे 90 वाला सोचना नहीं पड़ता। जब आपको ऐसे 0 0 वाला ले लेते हो तो ये आराम से सीधा ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर दोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरीके से मैं बताना चाहता था, ये हमारा ग्राफ बन गया। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब वो बोल रहा है वाई अक्ष के बीच बने त्रिभुज को बनाओ, मतलब उसको शेड करो। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना। तो ये आपका आ गया।